अतीत के संस्कार वर्तमान का निर्माण करते हैं और वर्तमान के कार्य भविष्य का निर्माण करते हैं। जिसे अपने भविष्य को सुधारना है उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। लेकिन अतीत को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब भी हम अतीत को देखने के लिए जाते हैं तो अतीत हर व्यक्ति का काला मिलेगा। वर्तमान छोटा होता है, अतीत बहुत लंबा होता है। अतीत को हम देखने के लिए जाएंगे तो अतीत इतना लंबा मिलेगा, इतना लंबा मिलेगा, इतना लंबा मिलेगा कि उस अतीत को देखते देखते जो है हमारी आंखें पथरा जाएगी, लेकिन हम संपूर्ण अतीत को नहीं देख पाएंगे। और अतीत को देख करके किसी के भविष्य का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान को देख करके ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। मारीची का जीव तीर्थंकर ऋषभदेव के समय पैदा हुआ। याद में रखिएगा कि हमारे घर में ही बुरे लोग मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कई बार कहते हैं ना, बेटा जो है हमारे विरुद्ध चल रहा है, बहू जो है हमारे विरुद्ध चल रही है। हम कहते हैं कि दाएं चल, बहू चलती है। मैं बेटे को कहता हूं कि ये वाला व्यापार कर, और बेटा कहता है इसमें मेरा मन नहीं लगता है, मैं तो। ये तुम्हारे घर की ही परिस्थिति नहीं, ये तीर्थंकरों के घरों में भी यही परिस्थिति बनी। उड़ा दो उसको अभी। तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में पैदा होने वाला भरत चक्रवर्ती का पुत्र, वह मारीची का जीव स्वयं ही अपने दादा के विरुद्ध खड़ा हो गया और 363 मत चला दिए। अगर उस समय के उनके अतीत को देखा जाता तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि यही जीव जो है आगे चल करके तीर्थंकर महावीर बनेगा। लेकिन हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो अतीत को देख करके ही सोचते हैं, उसके वर्तमान को नहीं देखते। कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीने वाले व्यक्ति को देख करके हमारे मन में उसकी क्या छवि होती है? ये तो शराबी है। लेकिन कभी ये देखने का प्रयास किया कि वह शराबी था या शराबी है? क्योंकि हमने ये देखने का प्रयास नहीं किया कि वह शराबी था या नहीं है या नहीं है, लेकिन पहले पीता था। लेकिन हो सकता है आज उसने शराब का त्याग कर दिया हो। लेकिन हमारी नजरों में, हमारी डेफिनेशन में एक ही चीज जाकर के बैठ जाती है कि ये आदमी तो शराबी है। कोई व्यक्ति चोरी करता था,
लेकिन उस चोरी करने वाले व्यक्ति को देख करके हमने अपने मन के अंदर जो है छवि अंकित कर ली कि ये व्यक्ति तो चोर है। याद में रखिएगा, परिणमन संसार का क्रम है, बदलाव संसार का नियम है, क्योंकि सदा एक सा यहां कभी कुछ नहीं रहता है। हर चीज परिवर्तनशील है। आज जैसा है कल वैसा होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जब भी किसी का देखना है तो उसका अतीत मत देखो, उसका वर्तमान देखो, क्योंकि वर्तमान में वह जो है वही उसके भविष्य का निर्धारण करेगा। महावीर का जीव जो है आदिनाथ के समय में उसने 363 मत चलाए, लेकिन जब स्वयं तीर्थंकर बना तो उन्हीं 363 मतों को तोड़ने का कार्य किया। लेकिन एक चीज याद में रखिएगा, स्वयं के द्वारा एक बार बुराई पैदा हो जाए तो बुराई पैदा हो जाने पर हम लाख तोड़ने का प्रयास करें, हम स्वयं ही उसे मिटा नहीं सकते हैं। एक बार अगर वह कार्य हमारे द्वारा हो गया है तो वह सदा सदा चलते रहने वाला है, वह सदा सदा जो है बढ़ते रहने वाला है, सदा सदा जो है वह परंपराओं की तरफ जो है ले जाने वाला है। तो इसीलिए याद में रखिएगा कि महावीर का भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा भविष्य कैसा है, कैसे पता तुम्हें? अगर वर्तमान अंधकार में होगा तो भविष्य भी अंधकार में होगा। इसलिए वर्तमान की चिंता करना चाहिए आदमी को, भविष्य की चिंता। और यहां जितने बैठे हैं काय की चिंता करते हैं? हाँ, बैंक में आपने इतना सारा पैसा जमा करके रखा है, किसके लिए है? बैंक के लिए। इसलिए जो है राजू भाई जो है एफडी नहीं बनवाने वाले, जो कुछ है वो दान करने वाले। सही है ना सेठ जी? नहीं नहीं, ध्यान नहीं। याद में रखना कि हम बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? बोलो, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? अरे बोलो ना भाई, तुम लोगों के बच्चे हो चुके हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या किया था? क्या सुनाई नहीं दिया? क्या बोला राजू भाई? तुमने सबसे पहला काम क्या किया था संतान पैदा होने के बाद? एफडी नहीं बनाता आदमी, ये सब तो बात के काम है। सबसे पहले वह ज्योतिषी को बुला करके उसकी कुंडली बनवाता है। बाकी सारे कार्य तो बाद के हैं। पहले जो है ज्योतिषी के पास जाकर के उसकी कुंडली बनवाता है। ज्योतिषी महाराज, इसकी कुंडली बना दो, इसके भाग्य में क्या क्या लिखा है, इसका भविष्य कैसा है। अरे भाई, उसका भविष्य दिखवाने की वनस्पत उसके वर्तमान में संस्कार का बीजारोपण कर देते तो उसका भविष्य तो अपने आप सुधर जाता। लेकिन वर्तमान में तो उसे खाने पीने के संस्कार दे दिए, वर्तमान में तो उसे जो है आराम से संडे के दिन सोने के संस्कार दे दिए, वर्तमान में तो जो है हमने जो है अब उसके जीवन में भोग और विलासिताओं के संस्कार दे दिए। हम सुबह उठ करके अपने बच्चे को सबसे पहला कार्य कौन सा करवाते हैं? अम्मा बोल रही चाय पानी करवाते हैं।
अब ये हकीकत है, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि सच्चाई को कबूल करने के लिए भी कलेजा चाहिए, गलती करने के लिए भेजा चाहिए, और गलती को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। भेजा तो सबके पास में, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने का कलेजा नहीं है। और याद में रखिएगा कि जो कलेजा रख करके जीता है वही इस दुनिया में एक दिन बहुत बड़ा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया करता है। आपने मान लीजिए किसी के साथ झूठ बोला, तो आप कबूल कर सकते हो कि मैंने झूठ बोला? बोलो। आपने किसी का पेन चुराया, तो आप कबूल कर सकते हो कि मैंने पेन चुराया? हाँ अम्मा, कबूल कर सकती हो? मंदिर में बैठ करके भगवान के नाम की जगह बहू का नाम ले रही थी, कबूल किया जा सकता है क्या? मैं तिजारा में था, वहां जो है दो सासुएं जो है अम्मा है, चंदा प्रभु भगवान के सामने पूजा कर रही थी। पूजा करते, पूजा थाली की द्रव्य लगी हुई थी, हाथ में चावल थे। एक सासू बोली, कैसा कलयुग आ गया, मैं तो थक गई, परेशान हो गई। मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू आने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहां आराम तो छोड़ो, यहां तो आराम, ये देखो। अब इसीलिए तो कहा जाता है मन में होशो बचन उचरिए, मन में जो है वह अपने आप प्रैक्टिकल निकल रहा है। और नॉर्मली तौर पर आप देखना कि हर आदमी यही कहता है कि बच्चों की शादी हो जाएगी तो मैं, जिन जिन की हो गई है वो बताओ जरा, फ्री हो गए? जिन जिन के बच्चों की शादी हो गई है, क्या वो लोग फ्री हो गए? फ्री हो गए? फिर मेरे साथ भाई, अब जब घर में कोई काम धंधा नहीं है तो यहां बैठ के क्या कर रहे हो? अब नीले पीले छोड़ो और सफेद सफेद पहनो, क्योंकि उल्टा और ज्यादा फंस जाते। पहले तो अपनी संतान को संभालना था, अब अपनी संतान के बाद कौन बोला अपने बेटे की संतान को संभालना है? क्योंकि बहू तो चली गई है नौकरी पे और अम्मा पीछे। बोलो। नहीं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कौन बोला बड़ौदिया की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, अगर मैं यहां की भी करूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कल तो वैसे भी मुझे ये देखो, क्या बोल रहा था? जब हम सोचते हैं कि हम इसके बाद फ्री हो जाएंगे, फ्री नहीं होता है, उल्टा आदमी और ज्यादा फंस जाता है। संवेद शिखर सास ससुर जाते हैं, जितनी चिंता बेटे को नहीं होती है उससे ज्यादा बाप को होती है। वो फोन करके पूछता है बेटा और सब ठीक है? वो कहता है आप तो आराम से यात्रा करो, यहां की चिंता। और वो वहां जाकर के किसकी चिंता कर रहे हैं? पता नहीं वह दुकान गया कि नहीं गया, बहू ने जो है बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा होगा या नहीं भेजा होगा। अभी तक तो जो है सारे काम मैं कर देती थी, अब जो है 4 दिन कौन करेगा? अब जो है वहां भगवान का ध्यान तो नहीं है, अब 4 दिन कौन करेगा, इस बात का ध्यान है। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही गलत तो मैंने 21 साल पहले ही बोलना छोड़ दिया था। वह दोनों सासुएं जो है बैठ करके पूजा कर रही थी पहली वाली, वो देखो कैसा कलयुग आ गए और घोर कलयुग है।
कि हमारी बहू, तो हमने तो सोचा था कि उसको आने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करूंगी, लेकिन वहाँ उसके आने के बाद तो जो है वह तो 8 बजे सो करके उठती है, उसके लिए नाश्ता भी ये देखो बनाना पड़ता है। दूसरी बोली भाई फिर, बोले जो है बस नाश्ता बना करके उसे देना पड़ता है, फिर महारानी उठती है, नहाती है, धोती है, फिर जा करके अपना काम करती है। तो उसने कहा तेरी तो काम भी करती है, मेरी तो उससे भी महान है। मेरी तो जो है सुबह जो है 10 बजे सो करके उठती है, चाय नाश्ता करती है, नहाती धोती है और भोजन करके जो है अपना पर्स लेकर तैयार होकर, कौन बोला, किटी पार्टी में चली जाती है। और इतना बोल करके जो है जो हाथ में चावल थे वो चौकी पे चढ़ा दिए। अब आप बताइएगा कि उसने चावल किसको चढ़ाए। अब ऐसे व्यक्ति का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भविष्य अगर तीर्थंकर महावीर भी आ जाएं, तो तीर्थंकर महावीर के आने के बाद भी जो है ऐसे व्यक्ति का भविष्य नहीं बनाया जा सकता है। अरे ऐसा व्यक्ति तो केवल भविष्य की कल्पनाएं लेकर के बैठा है। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती।